तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं, नई क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। बड़े ही शानदार से पढ़ेंगे, बड़े ही तरीके से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा एकीकरण इतनी शानदार कहानी से, ट्रिक से, जैसे भी हो कैसे भी हो याद करवा दूंगा। पूरा का पूरा एकीकरण याद करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, सारा का सारा एकीकरण एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। करना क्या है, 2-4 सूत्र है, 2-4 ट्रिक है, 2-4 कहानी है, जो भी आप समझो समझ लो। बस कहानियों को याद कर लेना। पूरा का पूरा एकीकरण आपकी जबान पे होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा फटाक से कर दोगे, फटाक से, ठीक है। बस फालतू बात नहीं करूँगा, ठीक है। याद करवाऊंगा ना, करके दिखाऊंगा कैसे एकीकरण याद होता है, वो भी पूरा का पूरा राजस्थान का एकीकरण, जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, वो ढंग से तरीके से याद करवाऊंगा। शुरुआत करते हैं। केवल 3-4 सूत्रों को आप ढंग से रट लो, पूरा का पूरा एकीकरण मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, ठीक है। करा शुरू, कोई बात कुन करा, कोई कमेंट की बात कुन करा, केवल और केवल के करसा पढ़स्या चला। चलो क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण इतिहास की क्लास है। इससे पहले अपनी भूगोल और राजस्थान का कल्चर चल ही रहा है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कल्चर पढ़ ही रहे, और राजस्थान का इतिहास में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। कितने चरणों में हुआ था? क्या गुरुजी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। अब ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। क्या गुरुजी क्या होता है एकीकरण? सबको पता है, भारत जब आज़ाद हुआ तो 2 भागों में बट गया था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने कह दिया था कि जो स्वतंत्र रहे वो स्वतंत्र रहो, जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में रहो, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाओ, ठीक है। तो भारत में जो रियासतें थी 29, राजस्थान में 29 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, वो सारे के सारे किस भीड़ में लग गए कि हम तो अलग अलग होंगे, हम स्वतंत्र होंगे, हम इधर नहीं मिलेंगे, हम इधर नहीं मिलेंगे। तो बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया कि पूरे राजस्थान को एक करेंगे और राजस्थान का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। अलवर उधर भाग रहा था, भरतपुर उधर भाग रहा था, कोटा उधर भाग रहा था, ऐसे सबको एक जगह इकट्ठा किया और राजस्थान संघ का निर्माण किया। यही तो था, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, 7 चरण पढ़ेंगे। तो गुरुजी 7 चरण कौन कौन सा हुआ है माने भी बता दूं। केवल और केवल ट्रिक पे ध्यान रखो। क्या गुरुजी पहली चीज तो क्या है, तारीख याद रखो। अब तारीख कैसे याद करें? 7 चरण है। क्या गुरुजी 7 चरण कौन कौन सा है? वे भी बताशू, ठीक है। क्या गुरुजी चरण कौन कौन से हैं? 7 चरणों के नाम बताओ मान तो एक छोटी सी ट्रिक है गुरुजी कौन सी? क्या MP से बस राजस्थान आई, MP से बस राजस्थान आई, तो M से याद करना मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य संघ। P से याद करना पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। से करना संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। B से याद करना, बै से याद करना, बै से वृहत राजस्थान संघ, ठीक है। से करना संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। फिर आया राजस्थान संघ और फिर आया राजस्थान संघ। कितने चरण हो गए? 7 चरण। मत्स्य संघ 1, पूर्वी राजस्थान 2, संयुक्त पूर्वी राजस्थान 3, वृहत 4 हैं, और संयुक्त वृहत राजस्थान संघ 5, राजस्थान संघ 6 और राजस्थान संघ 7। कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए। क्या गुरुजी अब अनकियाँ याद कराऊं? थारी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का नंबर तो सब ना याद रहे, भाईली है थारी, तो भाईले का नंबर याद कर लो। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। एक ये नंबर याद कर लो, एक ये ट्रिक याद कर लो। अब आगे और याद करो, क्योंकि देखो
चरण पढ़ोगे ना आप तो आपको तारीख याद करनी पड़ेगी। 7 मतलब जो एकीकरण हुआ वो किन 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 के माध्यम से हुआ, तो 7 चरण कौन कौन से थे, ये 7 चरण हो गए। अब आता है कि गुरुजी राज प्रमुख कौन कौन सा है। अब केवल 4 को पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। अब राज प्रमुख कौन कौन सा है, तो राज प्रमुख के लिए ट्रिक देखो, उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। एक ये ट्रिक याद कर लेना कि गुरुजी पीएम की याद करा, प्रधानमंत्री भी याद करा शो का। प्रधानमंत्री सुबह सुबह गया खट गया गोकुल में गया। प्रधानमंत्री सुबह सुबह गोकुल में गया तो गोकुल में बन के ला दी मणि ला दी, और मणि के बाद में क्या ला दो, हीरो ला दो। ठीक है, मणि के बाद में क्या ला दो, हीरो ला दो। का गुरुजी अब उद्घाटन करता क्या याद करा, उद्घाटन करता तो क्या गोडगिल 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 चाचा पटेल। बस केवल और केवल 1 ट्रिक, 2 ट्रिक, 3 ट्रिक, 4 ट्रिक और 5 ट्रिक। का गुरुजी माथो ना खाओ, के समझा दिया बेरे को नहीं, बस और बस 5 ट्रिकों को याद कर लो, 5 सूत्रों को याद कर लो, 5 कहानी को याद कर लो, पूरा का पूरा एकीकरण। तारीख 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। बोलो मेरे साथ, 18 25 18 30 15 26 1। 7 चरण कौन कौन से हैं। एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, से संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, बी से ब से वृहत राजस्थान संघ, बस वृहत राजस्थान संघ, स से संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, राज से राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। ठीक है। तीसरा सूत्र राज प्रमुख कैसे याद करोगे, तो उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। उदय भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। प्रधानमंत्री कैसे याद करोगे, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, हीरा लाल शास्त्री। उद्घाटन करता गोडगिल गोडगिल, एनवी गोडगिल गोडगिल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। हुआ क्यों नहीं हुआ, का गुरुजी कुछ ही को नहीं हुआ। अब याद करवा छो, केवल इनको रट लो, कैसे भी कर लो, रट लो तुम, तो आगे याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक पेज में इनको लिख लो, फिर मैं अब आपको एक एक चरण याद करवाऊंगा। ठीक है, चाला बोली बात होगी फालतू, कोई फालतू बात कौन करा, केवल और केवल आगे चालो। ठीक है गुरुजी, चालो। मिटा दो कि हाँ गुरुजी मिटा दो। चालो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। का गुरुजी के समझाओ हो, मान तो बिल्कुल ही पल्ला कौन पड़सी थारा बिल्कुल पल्ला पड़ेगी आज, और थाने पूरो को पूरो एकीकरण मुंह जबानी याद मैं करवासी। कौन करवासी, रवि स्वामी। ठीक है, रवि थारो भाईलो मतलब दोस्त थे। ठीक है, थारो दोस्त, थारो टीचर, थारो अध्यापक, थारो स्टूडेंट भी समझ सकते हो ना, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं थाने आज याद करवासू। चाला एक चरण, 1 मिनट यहाँ से कर लेते हैं ना। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण। मुख्य तो अपन को 7 चरण ही याद करने हैं। तो गुरुजी अगर नाम क्या याद करा, अब भी तो ट्रिक बताए हूँ। 7 चरणों की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। तो एम से याद करो मत्स्य संघ। कौन सा संघ, अरे कौन सो संघ, मत्स्य संघ। कौन सो संघ, मत्स्य संघ। कौन सा संघ, मत्स्य संघ। एमपी से, पी से पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है,
MP से संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है, ठीक है। MP से बस से आई, वरहत भी बोल सकते हो, वरहत भी बोल सकते हो, वरहत राजस्थान संघ, ठीक है, ठीक है। MP से बस से संयुक्त वरहत राजस्थान संघ, फिर आया राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, और फिर आया राजस्थान संघ, ठीक है। राजस्थान नाम सेकंड चरण में ही आ गया था। आपका गुरुजी आगे की याद करा, मैं करवाशू था थे। बिल्कुल भी चिंता मत करो टाबरो, बिल्कुल भी चिंता मत करो थे, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं करवाशू था याद। चलो 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 गुरुजी, बिल्कुल चलो, बिल्कुल चलो। अब देखो, पहली ट्रिक कंप्लीट, 7 चरण याद। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। चल आगे। अब बताओ, नंबर याद कराओ गुरुजी। नंबर थारे भाई लगा नंबर थे, मैंने याद भी करवाया, मन भी याद होगा, थारे भाई लगा नंबर थे भी मैंने बताऊं कि गुरुजी कौन कौन सा नंबर याद आ। 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये याद होगा, याद होगा ना? हाँ गुरुजी याद होगा। अब आगे याद करो। 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। एकीकरण कब हुआ? आज़ादी के बाद। आज़ाद कब हुआ? 1947 के बाद। तो 1900 एक साल बाद है ना, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। तो याद करो, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56, 1। सॉरी, एक गलत बोल दिया। 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। ठीक है। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। याद हुई कि नहीं हुई? हाँ गुरुजी याद होगा। अब आगे मेन चीज तो अब है कि गुरुजी महीना क्या याद करा, तारीख याद करा दी, सन याद करवा दी, महीनों याद क्या करा, तो महीनों मैं याद करा छू। ठीक है भाई, थारो जी करो मामा के जान खातर, तो थारी जो मम्मी है अम्मी वह मामा के जान गुंदी जना थे के बोलिया कि याद लिख रहा हूँ मैं एक बार, ठीक कि मामा मामा अम्मा मामा अम्मा। अब देखो, माँ से मार्च, माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, बचा मई। मामा अम्मा मई जाशू, मई जाशू, अम्मा बोली नो। मामा अम्मा मई जाशू, अम्मा बोली नो। तो मई जाशू तो जनवरी और नो मिस नवंबर। ठीक है, अल्लाह ओके हो, ओ याद हो गया, और तो क्या हो। मामा अम्मा मई जाशू नो। कैसे याद करोगे? मामा अम्मा मई जाशू, अम्मा बोली नो। तो माँ से मार्च, माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मई से मई, जाशू से जनवरी, अम्मा बोली नो, तो नवंबर। तो क्या हो गए? तारीखें याद हुई कि नहीं? हाँ गुरुजी बिल्कुल याद होगी। अब बताओ और के चाहिए थाने हैं, थाने और चाहे के है मन आप बता दो। यूँ ज़्यादा तो मन लागो को नहीं, कोई थाने याद करवा देसी। और अब भी थाने याद नहीं हो रही उन्हें, तो
छोड़ दो फिर पढ़ाई बढ़न दो। याद हो गयो नहीं याद? चाला आगे, चाला चरण तारीख मैंने याद करवा दी। अगर आ कोई ट्रिक लिखना चाहे बीच चाली तो लिख लो, मामा अम्मा मई जासू अम्मा बोली नो। ठीक है, 18 25 18 30 15 26 1 48 48 48 49 49 50 56 48 48 48 49 49 50 56। चाला आगे, चालो थारो भी जी करेगी मामा के जान को हैं? यदि मामा चोखा होने तो सबको जी करे, और मामा चोखा नहीं होने तो दरी जी कौन करे। मामा जाता ही 2-4 ड्रेस डी दिरा दे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिरा दे, चप्पला दिरा दे, जूता दिरा दे हैं, और बढ़िया सेवा करे तो सबको जी करे जान खातर आओ ही नहीं थे 15 20 दिन। और मामा ऐसा हो देखो, एक तो बुलाओ मुश्किल हो और बुलाए बाद में कि दिरावा नहीं तो थारो बिया जी कौन करे जान को। ठीक है, पर मामा सबका बढ़िया हुआ है, चिंता वाली बात को नहीं। कोई 2 दिरा दे कोई 1 दिरा दे, अपने दिरावा जरूर है, मामा सबका बढ़िया हुआ है। चाला आगे, चाला चालो का गुरुजी अब थे मन मेन चीज याद कराओ के बेटो के याद कराऊं थाने का माने रियासता याद कराओ। के याद कराओ? रियासता याद कराओ। रियासते के कौन कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने। ठिकाने लगा दो, मतलब रियासतें से थोड़ी छोटी बाकियों से बड़ी उप रियासतें मान सकते हो। ठीक है, 3 ठिकाने थे, निमराना और किशनगढ़ और लावा। एक ये है 3 ठिकाना, आके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ स्या, लेकिन थोड़ी देर बाद में। तो अपन क्या करते हैं, रियासतें पढ़ लेते हैं। चलो मत्स्य संघ पहला चरण आया, एकीकरण का पहला चरण कौन सा? मत्स्य संघ। तो जब आप पढ़ने जाते हो तो शुरुआत किसको करो थे? क ख ग घ अड़। इंग्लिश में क्या शुरुआत करो? ABCDEFG। ठीक है, पढ़ने जाते हो तो यहीं से शुरुआत करते हो। तो जब एकीकरण की शुरुआत की गई तो मत्स्य संघ से शुरुआत की गई, तो थे शुरुआत क्या शुक्रिया ABCD। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? प्रश्न तो यही है, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो क्या अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। बस यही तो ही, अरे यही तो ही डाबरो। ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। और प्लस में आ जाओ एक निमराना। निमराना आके है वो ठिकानों है। ये निमराना पहले अलवर में आता था, अब निमराना कहाँ आता है? कोटपुतली बहरोड में आता है। कहाँ आता है? कोटपुतली बहरोड में। नया जिला बन गया ना, थारे जान ना आपत भी तो होगी ना। पहले अलवर में आता था, अब कोटपुतली बहरोड में आता है। तो ये ठिकाना इसमें आ गया। ठीक है, ठीक है के? हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहे। अब आ जाओ, पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? अब वो थारे दिक्कत कर जाओ। क्या दिक्कत करोगे? देखो पहले नाम याद करो। बांसवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़। ये क्या आ गया? कुशलगढ़
ठिकाना आ गया, कुशलगढ़ क्या आ गया, ठिकाना आ गया। अब देखो कैसे याद करोगे इसको, अब का ये तो बहुत सारे हैं, हम कैसे याद करें। ओ बैठो थारो लाल, थारो गुरु, थारो जो भी थे मानो, थाने मैं याद कराशू। कह ट्रिक के है कि बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, सा से साटो, ऐसे कर लो साटो आल्यो आपके जोरायो, सा से शाहपुरा, टो से टोंक और बचाए कि कुशलगढ़। तो बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये रियासतें सेकंड चरण में शामिल हुई थी। तो ये वाली ट्रिक लिख लेना, बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो, बाबू की को झाड़ू पर साटो। ABCD। अब आ जाऊं, संयुक्त पूर्वी राजस्थान, संयुक्त पूर्वी राजस्थान 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो उदयपुर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, उदयपुर। ये ऐसे 3 की तरह लिखा जाता है ना, 3 की तरह लिखा जाता है ना, कहा गुरुजी 3 की तरह लिखा जाता है, उदयपुर। तो संयुक्त पूर्वी राजस्थान में उदयपुर शामिल हुआ और पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, उदयपुर शामिल हुआ था। तीसरे चरण में प्रश्न आ जाए, उदयपुर रियासत किस चरण में शामिल हुई, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ में। तीसरे चरण में संयुक्त पूर्वी राजस्थान है, मैंने कहानी बता दी है, ऐसे आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, पड़ेगा मतलब पड़ेगा ही। थोड़ा सा पानी पी लूं क्योंकि मन लाग रही है, जोरदार तिस लाग रही है। तब तक इनको नोट करो और समझ में ना आए तो कमेंट कर दो, ठीक है। बाबू की को झाड़ू पर साटो, चाला चाला के डाबरो, चालो चाला। चलो अब देखो, मेन चीज तो अब है कि गुरुजी वृहत राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल हुई, वृहत राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल हुई। नंबर 4 वाला आ गया। तो वृहत राजस्थान में एक तो आ गया मत्स्य संघ, एक तो मत्स्य संघ और प्लस में कौन सो संघ, कौन सो संघ बताओ, कौन सो संघ। अच्छा एक मिनट आबरो, 1 मिनट है ना। अब देखो 3 पढ़ लिया अपन ने, अब आएगा वृहत राजस्थान संघ। इसमें सबसे पहली चीज तो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ शामिल होगा और एक ट्रिक है JJJB। कौन सी, JJB, JJJB। अगर गुरुजी इनकी याद करा कि आल्यो वृहत, वृहत का मतलब बड़ा हो गया ना, तो जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो JJJB प्लस संयुक्त पूर्वी राजस्थान, संयुक्त पूर्वी राजस्थान, ये क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अड़ी है क्या ना गुरुजी, मन तो कोई दिक्कत अड़ी कौन लाग रही, बस तो फिर थाने कोई दिक्कत अड़ी नहीं है, मन भी कोई दिक्कत अड़ी कौन, दिक्कत है प्रॉब्लम है कौन ना। कि गुरुजी क्या याद करा वृहत। अब प्रश्न आ जाए
जोधपुर कौन से चरण में शामिल हुआ? बता दी जे बी, जोधपुर वृहत राजस्थान। पूछे वृहत राजस्थान कौन सा चरण था? तो एमपी से बस राजस्थान आई, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हो आप, वो मैं बीच में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत हो ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा ना, क्योंकि जगह नहीं है। इसको आप जैसे घड़ी घूमती है वैसे भी आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, ऐसे मैं बता देता हूँ। जैसे ये क्या है, राजस्थान है, तो यहाँ मत्स्य संघ है 1 नंबर पर, ठीक है। 2 नंबर पर आएगा, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो 1 नंबर पर मत्स्य संघ, 2 पर पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। 3 पर आ जाएगा संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ आ जाएगा। 4 पर आ जाएगा वृहत राजस्थान, वृहत का मतलब बड़ा होता है, जो जैसलमेर जोधपुर वाला इलाका आ जाएगा। 5वें नंबर पर संयुक्त वृहत राजस्थान संघ आ जाएगा, जिसमें मत्स्य संघ शामिल हुआ था। 6 और 7 पर राजस्थान संघ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार इसको अलग से और बता दूंगा। अभी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं पर वापस आ जाओ, यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं पर वापस आ जाओ, नहीं तो पीट पिटा जाओगा मेरा हाथों। चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो थारी हालत खराब है, ठीक है। आगे देखो, अब आगे की याद करा गुरुजी। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, इसमें सबसे पहले तो मत्स्य संघ को शामिल किया गया। कौन से संघ को? मत्स्य संघ को शामिल किया गया, मत्स्य संघ को शामिल किया गया। और मत्स्य संघ के अलावा इसमें क्या शामिल किया गया? वृहत राजस्थान। कौन सा? वृहत राजस्थान। अच्छा, 3 ठिकाने थे, निमराना इसमें शामिल हो गया, कुशलगढ़ सेकंड में शामिल हो गया, बचा कौन सा? लावा। तो लावा 3rd में तो शामिल हुआ नहीं, क्योंकि उदयपुर तो बड़ा था, ठीक है। तो कम मैं तो अकेले शामिल हो, तो फिर लावा ने क्या शामिल कर दिया? इम शामिल कर दिया, ठीक है। तो लावा 4थे चरण में शामिल हुआ था, लावा ठिकाना 4थे चरण में शामिल हुआ था। और संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान संघ शामिल हुआ था, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब बताओ थे आगे बताओ, मेन चीज तो आगे है, तो बिल्कुल बता से टाबरो, बिल्कुल टेंशन था ना नको लेनी, बिल्कुल भी टेंशन को नहीं लेनी। का गुरुजी राजस्थान संघ में के शामिल हो? पहली चीज तो 5वां चरण शामिल हो जाएगा, पहली चीज तो के 5वां चरण, ठीक है। मैं लिख देता हूं कौन सा चरण है, 5 के लिखे है, अच्छा आ लो 5वां चरण। 5वां चरण मतलब ये सारा का सारा इसमें शामिल हो गया राजस्थान में। और साथ में क्या शामिल हो गया? सिरोही, सिरोही का कुछ हिस्सा शामिल हो गया था। अब्बू देलवाड़ा इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो सिरोही का कुछ हिस्सा शामिल हो गया था राजस्थान संघ में, ठीक है। अब आ जाओ राजस्थान संघ में, इसमें 6ठा चरण, 6ठा चरण, कौन सा चरण? 6ठो चरण, ठीक है। और सिरोही का जो बचा हुआ हिस्सा था कौन सा? आबू और देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा इसमें शामिल हो गए थे, आबू देलवाड़ा इसमें शामिल हो गए थे। कौन से चरण में? 6ठे चरण में, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? एमपी का एक सुनेल टांका, एमपी का एक सुनेल टांका गांव है, वो कोटा में मिला लिया गया था। तो एमपी का सुनेल टांका गांव कहाँ मिलाया? कोटा में मिलाया। कहाँ मिलाया? कोटा में मिलाया। कहाँ मिलाया? कोटा में मिलाया। और झालावाड़ का सिरोंज गांव एमपी को दिया। तो यहां लिख देता हूं झालावाड़ का सिरोंज गांव एमपी को दिया, एमपी को दिया। का रोज रोज को झगड़ों कौन चाहिए? एक काम कर, तू सिरोंज ने तू ही ले जा। कौन ले जा? एमपी ने कह दिया कि तू ही ले जा, ले जा भैया। दिख नहीं रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऐसे रहिए ना मोबाइल, तो दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। चाला झालावाड़ का सिरोंज गांव एमपी को दिया। यहां लिख रखा है, नहीं दिख रहा होगा मोबाइल में,
तो मैं बोल देता हूं, झालावाड़ का सिरोज गांव एमपी को दिया। दिया भाया दिया, आज न तो काल दिया लेकिन देर आ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चल आगे, मिटा दूं, नाम हो गए, तारीख हो गई, रियासतें हो गई। अब बाकी राज प्रमुख, पीएम, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, मिटा दोगे, चलो का गुरुजी थे, मिटाओ भलाई कुछ ही करो, माने याद करवा दो। ठीक है, एमपी से बस राजस्थान आई, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। माँ मई जासू, अम्मा बोली नो। रियासतें ABCD, बाबू की को झाड़ू पर साटो, उदयपुर जे बी, मत्स्य व्रत 5वां चरण और 6ठा चरण, ऐसे करके आपकी रियासतें इसमें आ गई। ठीक है, मिटा दूं, हाँ गुरुजी मिटा दो। आगे देखो, अब चलते हैं आगे। मन ये लाभ रही होनी थारे समझ में आ जाएगी। आर्य है, बिल्कुल आर्य है, क्योंकि इतना सरल तो मुझे नहीं लगता कोई समझा दे। ठीक है, बाकी तो जमाना है, कुछ भी हो सकता है। चाला क्या गुरुजी अब माने के याद कराशो। अब देखो, के बच्चों, राज प्रमुख, 1 मिनट है ना, सब कुछ याद कराऊंगा एक ही क्लास में। बताओ संभव है क्या? संभव, हम करवाएंगे आज। राज प्रमुख, ठीक है, और उद्घाटन करता और पीएम प्रधानमंत्री, और वो तो कौन हुआ है? राज प्रमुख उद्घाटन करता होगा, राज प्रमुख होगा, उद्घाटन करता हो गया, पीएम हो गया, बस यही तो है। फिर काहे की टेंशन ले रहे हो तुम बच्चों, काहे की टेंशन ले रहे हो? कोई टेंशन थाने बिल्कुल भी कोनी लेनी, केवल 4 ही तो पढ़ेंगे ढंग से तो अभी, बस तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? बस तो फिर चाल आगे, चालो कि गुरुजी बोलो मत तो खाओते, बहुत टाइम लगाओ ना, टाइम तो इनको नहीं, बढ़िया पढ़ो, ढंग से पढ़ो। चल क्या गुरुजी राज प्रमुख क्या याद करा मैं? अब बारी याद करवाए हो, वह कहानी याद करो शुरू वाली। राज प्रमुख, राज कौन करेगा? उदयभान भीम भोपाल, उदयभान भीम भोपाल मान सिंह, उदयभान भीम भोपाल मान सिंह। तो उदयभान सिंह महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, अच्छा उदयभान भीम भोपाल सिंह, अच्छा ठीक है, उदयभान भीम सिंह महाराणा भोपाल सिंह और मान सिंह सेकंड का गुरुजी। अब मैं राजधानी यहां लिख रहा हूं ना, ठीक है, तो राजधानी में थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये फर्स्ट चरण की राजधानी थी अलवर, ठीक है, सेकंड वाली चरण की राजधानी थी कोटा, थर्ड वाली की उदयपुर और फोर्थ वाली की जयपुर। ये इनकी क्या थी? राजधानियां थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। अगर गुरुजी राजधानी अलवर ने बनाया और राज प्रमुख धौलपुर वाला शासक ने बना दिया, वो क्या चक्कर हो? तो अलवर को एक शासक होया कर तो तेज सिंह, तो तेज वैसे तो बनना चाहिए कौन? तेज सिंह,
लेकिन तेज सिंह और तेज सिंह को जो सागड़ हो के नाम हो नाम मेरे मन याद गुना रही हो आप के हो गांधी जी को मर्डर को थोड़ा सो केस का चाल रही हो तना एक हटे दिल्ली दाली भटक रहा मुंबई का नहीं घूम रहा का मतलब कोटा का चक्कर काटा रहे तो ये तो बठिन चक्कर काटा जना उदय भान सिंह ने क्या बना दिया राज प्रमुख बना दिया। ठीक है, तो उदय भान सिंह का धौलपुर, भीम सिंह तो कोटा का था, महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर के थे और मान सिंह सेकंड जयपुर के थे। ये सेकंड है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उदय भान भीम भोपाल मान सिंह ये याद करना पड़ेगा आपको। राज प्रमुख के लिए ट्रिक है उदय भीम भोपाल मान सिंह, ऐसे करके आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उदय भीम भोपाल मान सिंह। चल आगे, उद्घाटनकर्ता तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोडगिल एनवी गोडगिल है ना। तो गोडगिल इनमें भी गोडगिल पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ट्रिक क्या हो गई? गोडगिल चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू चाचा भी तो गए हैं, तो गोडगिल चाचा पटेल, चाचा पटेल का गोडगिल 2 बार आ जाएगा और चाचा पटेल आके होगी ट्रिक होगी गोडगिल चाचा पटेल। अब देखो प्रधानमंत्री कैसे याद करोगे? शोभाराम कुमावत। सुबह प्रधानमंत्री गोकुल गया, गोकुललाल असावा। सुबह प्रधानमंत्री गोकुल गया, जना बन के लादी मणि लादी, तो माणिक्यलाल वर्मा और के ला दो हीरालाल शास्त्री। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? गोडगिल ने। मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदय भान सिंह। पूर्वी राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह। उद्घाटन करता गोडगिल। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। नंबर 3 चरण के राज प्रमुख भोपाल सिंह। उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। वरत राजस्थान 4था चरण है, राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड। उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और राजधानी जयपुर। आप लोगों को ध्यान रखनी है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? होयो नहीं याद तो बस तो फिर क्या की टेंशन थाने लेनी है? केवल और केवल पढ़ना ही तो है। बस तो फिर पढ़ता रहो, सुनता रहो, चलता रहो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? एक कमी और लाग रही है थोड़ी सी। क्या गुरुजी के कमी है? ते देखो मैं पानी पी लूँ, मोबाइल के यहाँ ले रहे। चलो मैं यहाँ पर उपराज प्रमुख और लिखवा देता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पूछ लिया है ना तो अपन छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। उपराज प्रमुख ठीक है। उपराज प्रमुख गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह। गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह। ये तो क्या थे? उपराज प्रमुख थे। अब लास्ट में आ गया कि उपराज प्रमुख को तो हटा दिया और महाराजा प्रमुख की उपाधि दी गई। किसको दी गई? भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह एक के बनया महाराज प्रमुख।
ए बोलिया कि मैं तो भाई उपराज प्रमुख कौन बना, जना के बोलिया समिति वाला के बोलिया कि तू उपराज प्रमुख कोनी, तू महाराज प्रमुख है, तू बड्डो आदमी है। तो एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। कौन थे? एकमात्र महाराज प्रमुख थे। कौन? भूपाल सिंह। ठीक है, कौन? महाराजा भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख की उपाधि इनको दी गई। उपाधि मतलब पद दिया गया। ठीक है, बताओ याद हुयो को नहीं हो गयो ने तो बस, तो ये तो था एकीकरण में यही तो था। अब पॉइंटो वाली बात आती है, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, उनको आप भी नोट कर लेना। बताओ एकीकरण में बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं झूठे ही बड़बड़ा रही हूँ के थाने समझ में आ रहे हो है के आयो हो लो, चन्नो आयो लो, थोड़ो समझ में आयो लो, फिर भी समझ में नहीं आए एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने एकीकरण आपको ढंग से याद करवाए हैं, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ट्रिक मैंने बताई है, कहानियां मैंने बताई हैं। बताओ कोई दिक्कत है कि समझ में आ गयो ने तो बस, तो फिर के बात की चिंता, कोई बात की चिंता को नहीं राखनी था। ठीक है, चाला आगे, चाला मिटा दो गुरुजी, थे बिल्कुल मिटा सकते हो। ठीक है, मिटा दी हूँ और थोड़ी सी बात मैं नोट कर दी हूँ, बाने भी थे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे के ऐसे ही नोट कर लेना। याद करवाने वाली चीज़ें मैंने सारी की सारी याद करवा दी है एक ही क्लास में। करना क्या है, चैनल ने थोड़ा सब्सक्राइब मार दियो, घंटड़ी बजा दियो और 2-4 कमेंट मार दियो और थोड़ी सी क्लास ने शेयर कर दियो। थारा जिसा भोला भाला टाबर घनाई है, पढ़ना खाते तैयार बैठे, मेरे जिसो बागन पूछ कौन पायो, मेरे जिया को याद करा दे। बढ़ाई ज़्यादा ना मारो गुरुजी, ठंडी करके खाओ, डायलॉग बने बढ़ाई की बात को नहीं, बढ़िया याद करा दियो। जना था ना मैं कह रही हूँ थे ढंग सु इन थोड़ी सी शेयर कर दियो क्लास डी ने और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और ये थाने नई चीज़ा पढ़ाशू, बिल्कुल ढंग से पढ़ाशू, तरीका से पढ़ाशू। कल्चर में पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान का भूगोल में पढ़ा रहा हूँ और राजस्थान का इतिहास आज शुरू हो गया है। ठीक है, कम क्लासें रहेगी लेकिन जो भी रहेगी मुंह जबानी आप लोगों को याद होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कर दूं नोट, महत्वपूर्ण बात और नोट कर देता हूं। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने नोट की है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। कि कोटा का भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। भीम सिंह मैंने अभी बताया था, पहले ही बताया था। कोटा कहाँ, जो दूसरे चरण की राजधानी थी, भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहता था। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहता था, लेकिन ये इनकी जो मतलब वागड़ संघ बनाना चाहता था जो सफल रहा। जोधपुर का हनुमंत सिंह पाकिस्तान जाना चाहता था, कि मैं तो पाकिस्तान में जाऊँ, वो वापड़ो पहली भूखा मरे लाग रहे बटजार के करो। विनय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किया था 7 अगस्त 1947। ठीक है, और विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के उदय भान सिंह ने किया था। कब किया था? 14 अगस्त 1947 में। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ। डेथ मतलब मृत्यु में। जी हाँ। 26वां संविधान संशोधन 1971 में राजाओं की पदवी पेंशन बंद कर दी। राजा बैठे बैठे खवाहा जो बंद कर दी वसुंधरा। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज प्रमुख पद समाप्त किया गया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय का हरिभाव उपाध्याय ने विरोध किया था। अजमेर मेरवाड़ा ये सी श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा? अजमेर, जो 7वें चरण में शामिल हुआ था, है ना। तो ध्यान रखना, सी श्रेणी का ठिकाना था अजमेर। ठीक है, अजमेर सी श्रेणी का ठिकाना था जो 7वें चरण में शामिल हुआ था। शंकर देवराय समिति के कहने पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन सी समिति के द्वारा? शंकर देवराय समिति के द्वारा। शंकर देवराय समिति के कहने पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं,
आप लोगों को नोट करनी है। ढंग से नोट कर लो इनको, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। करो इनको, नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो डाबरो, कर लो, नोट करो, नोट करो। अच्छा, एक चीज तो रहेगी कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये तो ध्यान रखना है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो 8 7 कितना हुआ है? 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, ठीक है। एक कम रख ली थोड़ा सा। चला आगे, बस तो हो गया फिर, और क्या है। तो ये आपका एकीकरण कंप्लीट होता है। एक ही क्लास में सारा का सारा एकीकरण कंप्लीट करवा दिया है। ढंग से नोट्स बना लेना, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक लेकर आएंगे। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब राजस्थान का इतिहास भी हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चला, कंप्लीट हो गई, मिटा दूँ, ठीक है, मिटा दोगे, मिटा दूँ बस। तो फिर ओके, धन्यवाद। मैं मिटा दूँगा, थे जाओ पढ़ो, नोट्स बना दिया हूँ, जो थे नोट्स अभी बनाया हो वन ढंग सुधार पढ़ लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।